राधे राधे। जय श्री कृष्णा। प्रिय भक्तों, आप सभी भक्तों का आपके अपने YouTube चैनल अंश भक्ति पर हार्दिक स्वागत है। भक्तों, आज हम आषाढ़ मास महात्म्य की आगे की कथा का श्रवण करेंगे। यदि यह कथा आपको अच्छी लगे तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। बोलिए ओम नमः शिवाय। पूर्व काल में किसी ब्राह्मण का एक नौजवान पुत्र था। उसने जवानी की उमंग में मोह के वशीभूत होकर एक बार चांडाली के साथ समागम किया। चांडाली के गर्भ से उसने अनेकों पुत्र और कन्याएं उत्पन्न की तथा अपना कुटुंब छोड़कर वह चिरकाल तक उसी के घर में रहा। किंतु घृणा के कारण न तो वह दूसरा कोई अभक्ष पदार्थ खाता, केवल शराब ही पीता था। चांडाली उससे सदा ही कहा करती थी कि ये सब चीज़ें खाओ और शराब पियो, किंतु वह उसे यही उत्तर देता, प्रिय, तुझे ऐसी गंदी बात नहीं कहनी चाहिए। शराब का तो नाम सुनने मात्र से मुझे ओकाई आती है। एक दिन की बात है, वह थका मांदा होने के कारण दिन में भी घर पर ही सो रहा था। चांडाली ने शराब उठाई और हंसकर उसके मुंह में डाल दी। मंदिरा को बूंद पड़ते ही उस ब्राह्मण के मुंह से अग्नि प्रज्वलित हो गई। उसकी ज्वाला ने फैलकर कुटुंब सहित उस चांडाली को जलाकर भस्म कर दिया तथा उसके घर को भी फूंक डाला। उस समय वह ब्राह्मण हाय हाय करता हुआ उठा और बिलख बिलख कर रोने लगा। विलाप के कारण उसने पूछना आरंभ किया, कहाँ से आग प्रकट हुई और कैसे मेरा घर जला। तब आकाशवाणी ने उससे कहा, तुम्हारे ब्रह्म तेज ने चांडाली के घर में आग लगाई है। इसके बाद उसने ब्राह्मण के मुंह में शराब डालने आदि का ठीक ठीक वृत्तांत कह सुनाया। यह सब बात सुनकर ब्राह्मण को बड़ा विस्मय हुआ। उसने इस विषय पर भली भांति विचार करके अपने आप को उपदेश देने के लिए यह बात कही, विप्र, तेरा तेज नष्ट हो गया, अब तू पुनः धर्म का आचरण कर। तदंतर उस ब्राह्मण ने बड़े बड़े मुनियों के पास जाकर उनसे अपने हित की बात पूछी। मुनियों ने कहा, तू दान धर्म का आचरण कर। ब्राह्मण नियम और व्रतों के द्वारा सब पापों से छूट जाते हैं, अतः तू भी अपनी पवित्रता के लिए शशोक्त नियम का आचरण कर। चंद्रायण, कृच्छ, तप्त कृच्छ, प्रजापत्य तथा दिव्य व्रतों का बारंबार अनुष्ठान कर। ये व्रत समस्त दोषों का तत्काल शोषण कर देते हैं। तू पवित्र तीर्थों में जा और वहाँ भगवान श्री विष्णु की आराधना कर। ऐसा करने से तेरे सारे पाप शीघ्र ही नष्ट हो जाएंगे। पुण्यचितों और भगवान श्री गोविंद के प्रभाव से पाप का क्षय होगा और तू ब्रह्मत्व को प्राप्त होगा। तात, इस विषय में हम तुझे एक प्राचीन इतिहास सुनाते हैं। पूर्व काल में विनतानंदन गरुड़ जब अंडा फोड़कर बाहर निकले, तब नवजात शिशु की अवस्था में ही उन्हें आहार ग्रहण करने की इच्छा हुई। वे भूख से व्याकुल होकर माँ से बोले, माँ, मुझे कुछ खाने को दो। पर्वत के समान शरीर वाले महाबली गरुड़ को देखकर परम सौभाग्यवती माता विनता के मन में बड़ा हर्ष हुआ। वे अपने पुत्र से बोली, बेटा, तुझमें तेरी भूख मिटाने की शक्ति नहीं है। तेरे पिता धर्मात्मा कश्यप साक्षात ब्रह्मा जी के समान तेजस्वी है। वे सोन नदी के उत्तर तट पर तपस्या करते हैं। वहीं जा और अपने पिता से इच्छा अनुसार भोजन के विषय में परामर्श कर। तात, उनके उपदेश से तेरी भूख शांत हो जाएगी। ऋषि कहते हैं, माता की बात सुनकर मन के समान वेग वाले महाबली गरुड़ एक ही मुहूर्त में पिता के समीप जा पहुँचे। वहाँ प्रज्वलित अग्नि के समान तेजस्वी अपने पिता मुनिवर कश्यप जी को देखकर उन्हें मस्तक झुका प्रणाम किया और इस प्रकार कहा, प्रभु, मैं आपका पुत्र हूँ और आहार की इच्छा से आपके पास आया हूँ। भूख बहुत सता रही है, कृपा करके मुझे कुछ भोजन दीजिए। कश्यप जी ने कहा, वत्स, उधर समुद्र के किनारे विशाल हाथी और कछुआ रहते हैं। वे दोनों बहुत बड़े जीव हैं, उनमें अपार बल है। वे एक दूसरे को मारने की खाल में लगे हुए हैं। तो शीघ्र ही उनके पास जा, उनसे तेरी भूख मिट सकती है।
पिता की बात सुनकर महान वेगशाली और विशाल आकाश वाले गरुड़ उड़कर वहां गए और उन दोनों को नखों से विदीर्ण करके चोंच और पंजों में लेकर विद्युत के समान वेग से आकाश में उड़ चले। उस समय मंद्रांचल आदि पर्वत उन्हें धारण नहीं कर पाते थे। तब वे वायु वेग से 2 लाख योजन आगे जाकर एक जामुन के वृक्ष को अपनी बड़ी शाखा पर बैठे। उनके पंजा रखते ही वह शाखा सहसा टूट पड़ी। उसे गिरते देख महाबली पक्षीराज गरुड़ ने गौ और ब्राह्मणों के वध के भय से तुरंत उन्हें पकड़ लिया और फिर बड़े वेग से आकाश में उड़ने लगे। उन्हें बहुत देर से आकाश में मंडराते देख भगवान विष्णु मनुष्य का रूप धारण कर उनके पास जा इस प्रकार बोले, पक्षीराज, तुम कौन हो और किस लिए यह विशाल शाखा और ये महान हाथी एवं कछुए लिए आकाश में घूम रहे हो? उनके इस प्रकार पूछने पर पक्षीराज ने नर रूपधारी श्री नारायण से कहा, महाबाहो, मैं गरुड़ हूँ। अपने कर्म के अनुसार मुझे पक्षी होना पड़ा है। मैं कश्यप मुनि का पुत्र हूँ और माता विनता के गर्भ से मेरा जन्म हुआ है। देखिए, इन बड़े बड़े जीवों को मैंने खाने के लिए पकड़ रखा है। वृक्ष और पर्वत कोई भी मुझे धारण नहीं कर पाते। अनेकों योजन उड़ने के बाद मैं एक विशाल जामुन का वृक्ष देखकर इन दोनों को खाने के लिए उसकी खा पर बैठा था, परंतु मेरे बैठते ही यह भी सहसा टूट गई। अतः सहस्त्रों ब्राह्मणों और गौओं के यश के डर से इसे भी लिए डोलता हूँ। अब मेरे मन में बड़ा विषाद हो रहा है कि क्या करूँ, कहाँ जाऊँ और कौन मेरा वेग सहन करेगा। श्री विष्णु बोले, अच्छा, मेरी बाह पर बैठकर तुम इन दोनों हाथी और कछुए को खाओ। गरुड़ ने कहा, बड़े बड़े पर्वत भी मुझे धारण करने में असमर्थ हो रहे हैं, फिर तुम मुझ जैसे महाबली पक्षी को कैसे धारण कर सकोगे? भगवान श्री नारायण के सिवा दूसरा कौन है जो मुझे धारण कर सके? तीनों लोकों में कौन ऐसा पुरुष है जो मेरा भार सह लेगा? श्री विष्णु बोले, पक्षी श्रेष्ठ, बुद्धिमान पुरुष को अपना कार्य सिद्ध करना चाहिए, अतः इस समय तुम अपना काम करो। कार्य हो जाने पर निश्चय ही मुझे जान लोगे। गरुड़ ने उन्हें महान शक्ति संपन्न देख मन ही मन कुछ विचार किया, फिर एवं अस्तु कहकर वे उनकी विशाल भुजा पर बैठे। गरुड़ के वेग पूर्वक बैठने पर भी उनकी भुजा कापी नहीं। वहां बैठकर गरुड़ ने उस शाखा को तो पर्वत के शिखर पर डाल दिया और हाथी तथा कछुए को भक्षण किया। तत्पश्चात वे विष्णु जी से बोले, तुम कौन हो? इस समय तुम्हारा कौन सा प्रिय कार्य करूं? भगवान श्री विष्णु ने कहा, मुझे नारायण समझो, मैं तुम्हारा प्रिय करने के लिए यहाँ आया हूँ। यह कहकर भगवान उन्हें विश्वास दिलाने के लिए अपना रूप दिखाया। मेघ के समान श्याम विग्रह पर पीताम्बर शोभा पा रहा था। चारों भुजाओं के कारण उनकी झांकी बड़ी मनोरम जान पड़ती थी। हाथों में शंख, चक्र, गदा और पद्म धारण किए सर्वदेवेश्वर श्री हरि का दर्शन करके गरुड़ ने उन्हें प्रणाम किया और कहा, पुरुषोत्तम, बताइए मैं आपका कौन सा प्रिय कार्य करूं? श्री विष्णु बोले, सखे, तुम बड़े शूरवीर हो, अतः हर समय मेरा वाहन बने रहो। यह सुनकर पक्षियों में श्रेष्ठ गरुड़ ने भगवान से कहा, देवेश्वर, आपका दर्शन करके मैं धन्य हुआ, मेरा जन्म सफल हो गया। प्रभु, मैं पिता माता से आज्ञा लेकर आपके पास आऊंगा। तब भगवान ने प्रसन्न होकर कहा, पक्षीराज, तुम अजर अमर बने रहो, किसी भी प्राणी से तुम्हारा वध न हो, तुम्हारा कर्म और तेज मेरे समान हो, सर्वत्र तुम्हारी गति हो, निश्चय ही तुम्हें सब प्रकार के सुख प्राप्त हो, तुम्हारे मन में जो जो इच्छा हो सब पूर्ण हो जाए, तुम्हें अपनी रुचि के अनुकूल यशिष्ट आहार मिले, किसी कष्ट के प्राप्त होता रहे, तुम शीघ्र ही अपनी माता को कष्ट से मुक्त कराओ। ऐसा कहकर भगवान श्री विष्णु तत्काल अंतर्ध्यान हो गए। गरुड़ ने भी अपने पिता के पास जाकर सारा वृत्तांत कह सुनाया। गरुड़ का वृत्तांत सुनकर उनके पिता महर्षि कश्यप मन ही मन बहुत प्रसन्न हुए और अपने पुत्र से इस प्रकार बोले, खग श्रेष्ठ, मैं धन्य हूँ, तुम्हारी कल्याणमयी माता भी धन्य है। माता की कोख तथा यह कुल जिसमें तुम्हारे जैसा पुत्र उत्पन्न हुआ सभी धन्य है। जिसके कुल में वैष्णव पुत्र उत्पन्न होता है वह धन्य है। वह वैष्णव पुत्र पुरुषों में श्रेष्ठ है तथा अपने कुल का उद्धार करके श्री विष्णु का सायुज्य प्राप्त करता है। जो प्रतिदिन श्री विष्णु की पूजा करता, श्री विष्णु का ध्यान करता, उन्हीं के यश को गाता, सदा उन्हीं के मंत्रों को जपता, श्री विष्णु के ही स्रोत का पाठ करता, उनका प्रसाद पाता और एकादशी के दिन उपवास करता है, वह सब पापों का क्षय हो जाने से
निसंदेह मुक्त हो जाता है। जिसके हृदय में सदा ही श्री गोविंद विराजते हैं वह नर श्रेष्ठ विष्णु लोक में प्रतिष्ठित होता है। जल में पवित्र स्थान में, उत्तम पद पर, गौ में, ब्राह्मण में, स्वर्ग में, ब्रह्मा जी के भवन में तथा पवित्र पुरुष के घर में सदा ही भगवान श्री विष्णु विराजमान रहते हैं। इन सब स्थानों में जो भगवान का जप और चिंतन करता है वह अपने पुण्य के द्वारा पुरुषों में श्रेष्ठ होता है और सब पाप का क्षय हो जाने से भगवान श्री विष्णु का किंकर होता है। जो विष्णु का सारूप्य प्राप्त कर ले वही मानव संसार में धन्य है। बड़े बड़े देवता जिनकी पूजा करते हैं, जो इस जगत के स्वामी, नित्य, अच्युत और अविनाशी है, वे भगवान श्री विष्णु जिसके ऊपर प्रसन्न हो जाए वही पुरुषों में श्रेष्ठ है। नाना प्रकार की तपस्या तथा भौतिक धर्म और यज्ञों का अनुष्ठान करके भी देवता लोग भगवान श्री विष्णु को नहीं पाते, किंतु तुमने उन्हें प्राप्त कर लिया। अतः तुम धन्य हो। तुम्हारी माता शौत के द्वारा घोर संकट में डाली गई है, उसे छुड़ाओ। माता के दुख का प्रतिकार करके देवेश्वर भगवान श्री विष्णु के पास जाना। इस प्रकार श्री विष्णु से महान वरदान पा और पिता की आज्ञा लेकर गरुड़ अपनी माता के पास गए और हर्षपूर्वक उन्हें प्रणाम करके सामने खड़े हो उन्होंने पूछा, माँ बताओ मैं तुम्हारा कौन सा प्रिय कार्य करूँ? कार्य करके मैं भगवान विष्णु के पास जाऊँगा। यह सुनकर सती वीनता ने गरुड़ से कहा, बेटा मुझ पर महान दुख आ पड़ा है, तुम उसका निवारण करो। बहिन कद्रु मेरी सौत है। पूर्व काल में उसने तुझे एक बात में अन्यायपूर्वक हराकर दासी बना लिया। अब मैं उसकी दासी हो चुकी हूँ। तुम्हारे सिवा कौन मुझे इस दुख से छुटकारा दिलाएगा? कुलनंदन, जिस समय मैं उसे मोह मांगी वस्तु दे दूंगी उसी समय दासी भाव से मेरी मुक्ति हो सकती है। गरुड़ ने कहा, माँ शीघ्र ही उसके पास जाकर पूछो वह क्या चाहती है, मैं तुम्हारे कष्ट का निवारण करूंगा। तब दुखिनी वीनता ने कद्रु से कहा, कल्याणी तुम अपनी अभिष्ट वस्तु बताओ जिसे देकर मैं इस कष्ट से छुटकारा पा सकूं। यह सुनकर उस दुष्टा ने कहा, मुझे अमृत ला दो। यह सुनकर उस दुष्टा ने कहा, मुझे अमृत चाहिए। उसकी बात सुनकर वीनता धीरे धीरे लौटी और बेटे से दुखी होकर बोली, तात वह तो अमृत मांग रही है, अब तुम क्या करोगे? गरुड़ ने कहा, माँ तुम उदास न हो, मैं अमृत ले आऊंगा। यूं कहकर मन के समान वेगवान पक्षी गरुड़ सागर से जल ले आकाश मार्ग से चले। उनके पंखों की हवा से बहुत सी धूल भी उनके साथ साथ उड़ती गई। वह धूल राशि उनका साथ न छोड़ सकी। गंतव्य स्थान पर पहुंचकर गरुड़ ने अपनी चोंच में रखे हुए जल से वहां के अग्निमय प्राकार परकोटे को बुझा दिया तथा अमृत की रक्षा के लिए जो देवता नियुक्त थे उनकी आंखों में पूर्वोक्त धूल भर दी, जिससे वे गरुड़ को देख नहीं पाते थे। बलवान गरुड़ ने रक्षकों को मार गिराया और अमृत लेकर वे वहां से चल दिए। पक्षी को अमृत लेकर आते देख ऐरावत पर चढ़े हुए इंद्र ने कहा, अहो पक्षी का रूप धारण करने वाले तुम कौन हो जो बलपूर्वक अमृत को लिए जाते हो? संपूर्ण देवताओं का अप्रिय करके यहाँ से जीवित कैसे जा सकते हो? गरुड़ ने कहा, देवराज मैं तुम्हारा अमृत लिए जाता हूँ, तुम अपना पराक्रम दिखाओ। यह सुनकर महाबाहु इंद्र ने गरुड़ पर तीखे बाणों की वर्षा आरंभ कर दी, मानो मेरुगिरी के शिखर पर मेघ जल की धाराएं बरसा रहा हो। गरुड़ ने अपने वज्र के समान तीखे नखों से ऐरावत हाथी को विदीर्ण कर डाला तथा मातलिस सहित रथ और चक्कों को हानि पहुंचाकर अग्रगामी देवताओं को भी घायल कर दिया। तब इंद्र ने कुपित होकर उनके ऊपर वज्र का प्रहार किया। वज्र की चोट खाकर भी महापक्षी गरुड़ विचलित नहीं हुए, वे बड़े वेग से भूतल की ओर चले। तब इंद्र ने सब देवताओं के आगे स्थित होकर कहा, निष्पाप गरुड़, यदि तुम नाग माता को इस समय अमृत दे दोगे तो सारे सांप अमर हो जाएंगे। अतः यदि तुम्हारी सम्मति हो तो मैं इस अमृत को वहां से हर लाऊंगा। गरुड़ बोले, मेरी साध्वी माता वीनता दासी भाव के कारण बहुत दुखी है। जिस समय वह दासीपन से मुक्त हो जाए और सब लोग इस बात को जान ले उस समय तुम अमृत को हर ले आना। यूं कहकर महाबली गरुड़ माता के पास जा इस प्रकार बोले, माँ मैं अमृत ले आया हूँ, इसे नाग माता को दे दो। अमृत सहित पुत्र को आया देख वीनता का हृदय हर्ष से खिल उठा। उसने कद्रु को
बुलाकर अमृत दे दिया और स्वयं दासी भाव से मुक्त हो गई। इसी बीच में इंद्र ने सहसा पहुंचकर अमृत का घड़ा चुरा लिया और वहां विष का पात्र रख दिया। उन्हें ऐसा करते कोई देख न सका। कद्रु का मन बहुत प्रसन्न था। उसने पुत्रों को वेगपूर्वक बुलाया और उनके मुख में अमृत जैसा दिखाई देने वाला विष दे दिया। नागमाता ने पुत्रों से कहा, तुम्हारे कुल में होने वाले सभी सर्पों के मुख में ये अमृत की बूंदें नित्य निरंतर उत्पन्न होती रहे तथा तुम लोग इनसे सदा संतुष्ट रहो। इसके बाद गरुड़ अपने माता पिता से वार्तालाप करके देवताओं की पूजा कर अविनाशी भगवान विष्णु के पास चले गए। जो गरुड़ के इस उत्तम चरित्र का पाठ करता है या श्रवण करता है वह सब पापों से मुक्त होकर देवलोक में प्रतिष्ठित होता है। ब्रह्मा जी कहते हैं कि ऋषियों के मुख से यह उपदेश और गरुड़ का प्रसंग सुनकर वह पतित ब्राह्मण नाना प्रकार के पुण्य कर्मों का अनुष्ठान करके पुनः ब्रह्मत्व को प्राप्त हुआ और तीव्र तपस्या करके स्वर्गलोक में चला गया। सदाचारी मनुष्य का पाप प्रतिदिन क्षीण होता है और दुराचारी का पुण्य सदा नष्ट होता रहता है। अनाचार से पतित हुआ ब्राह्मण भी यदि फिर सदाचार का सेवन करे तो वह देवत्व को प्राप्त होता है। अतः द्विज प्राणों के कंठगत होने पर भी सदाचार का त्याग नहीं करते। नारद, तुम भी मन, वाणी, शरीर और क्रिया द्वारा सदाचार का पालन करो। श्री विष्णु सहस्त्रनाम श्रोत। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम विश्वम विष्णु वसिष्ठकारो भूत भव्य भवत प्रभु भूतकृत भूत भ्रत भावो भूतात्मा भूत भावनः भूतात्मा परमात्मा च मुक्तानां परम गति अव्यः पुरुष साक्षी क्षेत्रज्ञो अक्षर एव च योगो योग विदां नेता प्रधान पुरुषेश्वरः नारसिंह वपो श्रीमान केशवः पुरुषोत्तमः सर्वः सर्वः शिव स्थाणो भूतादिनिधि अव्यः संभवो भावनो भर्ता प्रभवः प्रभु ईश्वरः स्वयंभू शंभु आदित्यः पुष्कराक्षो महाश्वनः अनादिनिधनो धाता विधाता धातुरुत्तमः अप्रमेयो हृषिकेशः पद्मनाभो अमर प्रभु विश्वकर्मा मनुस्तत्वा स्थविष्टः स्थवीरो ध्रुवः अग्राः शाश्वतः कृष्णो लोहिताक्षः प्रतर्दनः प्रभुतः त्रिककुबधाम पवित्रं मंगलम परम ईशानः प्राणदः प्राणो ज्येष्ठः श्रेष्ठः प्रजापति हिरण्यगर्भो भूगर्भो माधवो मधुसूदनः ईश्वरो विक्रमी धन्वी मेधावी विक्रमः क्रमः अनुत्तमो दुराधर्षः कृतज्ञः कृति आत्मवान् सुरेशः शरणं शर्म विश्वं रेतः प्रजाभवः अह संवत्सरो व्यालः प्रयतः सर्वदर्शनः अजः सर्वेश्वरः सिद्ध सिद्धि सर्वाधि अच्युत्यः वृषाकपि अम्मि यात्मा सर्वयोग विनिसृतः वशु वशु मना सत्यः समात्मा संमितः समः अमोघ पुंडरीकाक्षो वृषकर्मा वृषाकृति रुद्रो बहुशिरावर्भु विश्वयोनि शुचिश्रवा अमृतः शाश्वतः स्थाणु वरारोहो महातपा सर्वगः सर्वविद्भानो विश्वक्सेनो जनार्दनः वेदो वेदविद अव्यंगो वेदांगो वेदवित् कवि लोकाक्षः सुराक्षयो धर्माक्षः कृताकृतः चतुरात्मा चतुर्व्यूह चतुर्दृष्टः चतुर्भुजः भ्राजिष्णु भोजनं भोक्ता सहिष्णुः जगदादिजः अनघो विजयोजेता विश्वयोनि पुनर्वसुः उपेन्द्रो वामनः प्रांशु अमोघः शुचि ऊर्जितः अतीन्द्रः संग्रह सर्गो धृतात्मा नियमो यमः वेदो वैद्यः सदा योगी वीरः माधवो मधु अति इंद्रियो महामायो महोत्साहो महाबलः महाबुद्धि महावीर्यो महाशक्ति महाधृति अनिर्देश्य वपो श्रीमान अमेयात्मा महाद्रिधृक् महेश्वासो महीभर्ता श्रीनिवासः सत्तां गति अनिरुद्धः सुरानंदो गोविंदो गोविंदांपति मरीचिः दमनो हंसः सुपर्णो भुजगोत्तमः हिरण्यनाभः सुतपाः पद्मनाभः प्रजापति अमृत्यु सर्वद्रक्षिः सनदाता संधिमान स्थिरः अजो दुर्मर्षणः शास्ता विष्णुतात्मा सुरारिः गुरुः गुरुतमोधाम सत्यः सत्यपराक्रमः निमिषो अनिमिषः स्त्रवी वाचस्पति उदारः धी अग्रणी ग्रामणी श्रीमान् न्यायो नेता समीरणः सहस्रमूर्धा विश्वात्मा सहस्राक्षः सहस्रपात् आवर्तनो निवृत्तात्मा संवृतः संप्रमर्दनः संवर्तको वही अनिलो धरणीधरः सुप्रसादः प्रसन्नात्मा विश्वधृक् विश्वभुक् विभु
सत्कर्मा सकृतः साधु जहनु नारायणो नरः असंख्ययो अप्रमेयात्मा विशिष्टः शिष्टकृत शुचि सिद्धार्थः सिद्धकल्प संकल्पः सिद्धिदः सिद्धिसाधनः वृषा हि वृषभो विष्णु वृषपर्वा वृषोदरः वर्धनो वर्धमानस्य विविक्तः श्रुतिसागरः सुभुजो दुर्धरो वाग्मी महेन्द्रो वसुदो वसु नैकरूपो बृहद्रूपः शिशिविष्टः प्रकाशनः ओजः तेजो धृतिधरः प्रकाश आत्मा प्रतापनः रिद्धः स्पष्ट अक्षरो मंत्रः चंद्राक्षो भास्करः धृति अमृता शुद्ध भव भानु शशबिंदु सुरेश्वरः औषधम जगत सेतु सत्य धर्म पराक्रम भूत भव्य भवतनाथः पवनः पावनो अनलः कामः कामकृतकान्तः कामः कामप्रदः प्रभु युगादिकृत युगावर्तो नैकमायो महाशनः अदृश्यो व्यक्तरूपश्च सहस्रजित अनंतजित इष्टो विशिष्टः शिशेष्टः शिखंडी नहुषो वृषः क्रोधकृतकर्ता विश्वबाहुमहीधरः अच्युतः प्रथितः प्राणः प्राणदो वासवानुजः अपां निधिर्शिष्टानाम् अप्रमत्त प्रतिष्ठितः स्कंदः स्कंदधरो धुर्यो वर्धो वायुवानः वासुदेवो बृहद्भानु आदिदेवः पुरंदरः अशोकः तारणः तार शूरः शौरी जनेश्वरः अनुकूलः शतावर्तः पद्मनिभीक्षेणः पद्मनाभो अरविंदाक्षः पद्मगर्भः शरीरभृत् महर्षिरिद्धो वृद्धात्मा महाक्षो गरुड़ध्वज अतुलः सर्भो भीमः समययोग्यो हवीर हरि सर्वलक्षण लक्षण्यो लक्ष्मीवान समिति जयः विक्षरुरोहितो मार्गो हेतु दामोदरशः महीधरो महाभागो वेगवान अमिताक्षणः उद्भवः क्षोभनो देवः श्रीगर्भः परमेश्वरः कर्णं कारणं कर्ता विकर्ता गहनो गुह व्यवसायो व्यवस्थानः संस्थानः स्थानदो ध्रुवः परदि परम स्पष्टः तुष्टः पुष्ट शुभेक्षणः रामो विरामो वीरजो मार्गो नियो नयो अनयः वीरः शक्तिमतां श्रेष्ठः धैर्यो धर्म विद्युतमः वैकुण्ठः पुरुषः प्राणः प्राणदः प्रणवः भृतु हिरण्यगर्भः शत्रुनो व्यापतो वायुर्धो छड्जः ऋतुषुदर्शनः कालः परम श्रेष्ठि परिग्रह उग्रह संवत्सरो दक्षो विश्रामो विश्वदक्षिणः विस्तारः स्थावरः स्थाणु प्रमाणं बीजं व्ययम् अर्थो अनर्थो महाकोशो महाभोगो महाधनः अनिर्विणो स्थविष्ठो अभूर्धर्म यूपो महास्मखः नक्षत्रनेमि नक्षत्री क्षम छामः समिहनः यज्ञ इज्यो महेज्यच कृतुः सत्रम सताम गति सर्वदर्शी विमुक्तात्मा सर्वज्ञो ज्ञानमुक्तं प्रसुव्रतः सुमुखः सूक्ष्मः सुघोषः सुगदः सुहृत् मनोहरो जितक्रोधो वीरबाहुर्विदारणः स्वापनः स्ववशो व्यापी नैकात्मा नैककर्मकृत वत्सरो वत्सलो वत्सी रत्नगर्भो धनेश्वरः धर्मगुप धर्मकृद धर्मी सद सक्षरम अक्षरम सविज्ञाता सहस्रांशो विधाता कृतलक्षणः गभस्ति नेमि सतवत्स सिंहो भूत महेश्वर आदिदेवो महादेवो देवेशु देवभृत गुरु उत्तरो गोपतीर गोपता ज्ञान गम्य पुरातनः शरीर भूत भृग भोक्ता कपिन्द्रो भूरि दक्षिणः सोमतो अमृतपः सोमः पुरीजित पुरु सत्तमः विनियोजयः सत्यसन्धो दाशार्ह सावन्तां पतिः जीवो विनयिता साक्षी मुकुंदो अमित विक्रमः अम्भो निधिर तात्मा महो दधिशयो अंतकः अजो महारः स्वभाव्यो जितामित्रः प्रमोदनः आनंदो नंदनो नंदः सत्यधर्मा त्रिविक्रमः महर्षि कपिलाचार्यः कृतज्ञो मेदिनीपति त्रिपद स्त्री दशाक्षयो महाश्रृंगः कृतांतकृत महावराहो गोविंदः शुणेशः कनकांदनी गुहो गंभीरो गहन गुप्तचक्र गदाधर वेदास्वांगो अजितः कृष्णो दृढ़ः संकर्षणो अच्युतः वरुणो वरुणो वृक्षः पुष्कराक्षो महामना भगवान महाभग हानंदी वनमाली हलायुधः आदित्यो ज्योतिरादित्यः सहिष्णु गति सत्तमः सुगंधवा खंड पर सुरदारुणो द्रविण प्रदः
दिवि स्पक शर्वद्रक व्यासो वाचस्पति अयोनिजः त्रिशामा सामगः साम निर्वाणम भेज जंभीषक संन्यासकृत क्षम शांतो निष्ठा शांति परायणम शुभांगः शांतदः इष्टवा कुमुदः कुवलेशयः गोहितो गोपति गोप्ता वृषभाक्षो वृषप्रियः अनिवर्ति निवृत्तात्मा संक्षेपाण क्षेमकृत शिव श्रीवत्स वक्षा श्रीवासः श्रीपति श्रीमत्तांबरः श्रीधः श्रीशः श्रीनिवासः श्रीनिधि श्रीविभावः श्रीधर श्रीकरः श्रेयः श्रीमान लोकत्रयाश्रयः स्वच्छ स्वंगः सतानंदो नंदिर्ज्योतिर्गणेश्वरः विजितात्मा विधेयात्मा सत्कीर्ति इच्छणि संशयः उदर्तन सर्वत्र चतुर्निशः शाश्वत स्थिर भूषयो भूषण भूर्वि शोकः शोकनाशः अच्युतमानिच कुंभो विशुद्धात्मा विशोधनः अनिरुद्धो प्रतिरथः प्रमुदनो अविविक्रमः कालनेमि ह्यावीरः शौर्य सूरजनेश्वरः त्रिलोकात्मा त्रिलोकेशः केशवः केहिषिता हरिकामदेवः कामपालः कामिकान्तकृतागमः अनिर्देश्य पुरविष्णुः वीरो अन्तः धनञ्जयः ब्रह्माण्यो ब्रह्मकृत ब्रह्मो ब्रह्म ब्रह्म विवर्धनः ब्रह्मविद ब्राह्मणो ब्रह्मी ब्रह्मज्ञो ब्रह्मा प्रिय महाकर्मो महाकर्मा महातेजा महारगः महाकृत माज्वा महायज्ञो महाहवि स्तवज्ञः स्त्रोप्रिय श्रोत स्तुति स्तुता रणप्रियः पूर्णपूर्यिता पुण्यः पुण्यकीर्तिर्रामयः मनोज वस्ति तीर्थकरो वसुरेता वशुप्रदः वशुप्रदो वशु देवो वशुर्वशु मनाहवि सद्गति संकृति सत्ता सद्भृति सत्परायणः सूरसेनो यदुश्रेष्ठः सन्निवासः सुयामुनः भूतावाशो वासुदेवः शर्वा सुनिलयो अनलः दर्पहा दर्पदो दृप्तो दुधर्दा अथा पराजितः विश्वमूर्ति महामूर्ति दीप्तमूर्ति अमूर्तिमान अनेकमूर्तिर्व्यक्तः शतमूर्ति सनातनः एको नैक स वह कह किम यत तत् पद्मनुतमं लोकबंधु लोकनाथो माधवो भक्तवत्सल सुवर्णो वर्णो हेमांगो वरांगः चंदनागंदी वीरहा विषमः शून्यो घृताशिर अचल अचलः अमानी मान दोमान्यो लोकस्वामी त्रिलोकधृक् सुमेधा मेध जो धन्यः सत्यमेधा धराधर तेजो वृषो धुतिधरः सर्वशस्त्रभृतांबरः प्रगुहो निग्रहो व्यग्रो नैकशृंगो गदाग्रजः चतुर्मूर्ति चतुर्बाहु चतुर्व्यूह चतुर्गति चतुरात्मा चतुर्भावः चतुर्वेद विदेकपाक समावेतो अनिवृतात्मा दुर्जयो दुर्तिक्रमः दुर्लभो दुर्गमो दुर्गो दुरावासो दुराहिहा शुभांगो लोकसारंगः शुतंतु स्तनवर्धनः इंद्रकर्मा महाकर्मा कृतकर्मा कृतागमः उद्भवः सुंदरः सुंदो रत्ननाभ सुलोचनः अकरो वाजसन श्रृंगी जयन्तः सर्वविजयी सुवर्ण विदुर क्षोभ्यः सर्वभागीश्वरः महाहृदो महागर्तो महाभूतो महानिधः कुमुदः कुदरः कुन्दः पर्जन्यः पावनो अनिलः अमृतांशो अमृतवपु सर्वज्ञ सर्वतोमुखः सुलभः सुव्रतः सिद्धः शत्रुजिन्न श्रुतापनः न्यग्रोधो अदुम्भरो अश्वत्थः चाणूराग्रणी सुदनः सहस्राक्षी सप्तजीवः सप्तात्मा सप्तवाहनः अमूर्तिरनघो अचिन्तयो भयकृत भयनाशः अनुबृहद् कृशस्थलो गुणभृतिकृन् महान् अधृतः शिवधृत स्वालस्य प्राणवंशो वंशवर्धनः भारकृत कथितो योगी योगीश सर्वकामदः आश्रमः श्रमणः क्षामः सुपर्णो वायुवाहनः धनुर्धरो धनुर्वेदो दण्डो दम ईता दमः अपराजिता सर्वशहो नियन्तां नियमो यमः शतवान् सात्विकः सत्य सत्य धर्मपरायण अभिप्रायः प्रियार्हो अर्ह प्रियकृत प्रीतिवर्धनः विहाय सगतिर्ज्योति सुरुचिर भुग विभु रविर विरोचन सूर्यः सविता रवि लोचनः अनंतो हुत भुक भोक्ता सुकतो नैक जो अग्रजः अनिर्विणः सदा महर्षि लोक शिष्टाम अद्भुतः
शनात सनातमः कपिलः कपिर्यः स्वदिष्टः स्वस्तिकृत स्वस्ति स्वस्ति भुक् स्वस्ति दक्षिणः रुद्रः कुंडली चक्री विक्रम्यो अर्जितः शासनः शब्दातिगः सप्तशः शिशिरः सर्वरिकरः अक्रुः पेशलो दक्षो दक्षिणः क्षमिणाम्बरः विद्रतमो वित् भयः पुण्यश्रवण कीर्तनः उत्तराणोद्रक कृतिहा पुण्यो शु स्वप्ननाशः वीरः रक्षणो शन्तु जीवनः पर्यवस्थितः अनंतो रूपा अनंत श्री जितमन्यु भयापः चतुर्षो गंभीरात्मा विदिशो व्याधिशोदिशः अनादि भूर्भुवो लक्ष्मी सुबीरो रुचि रागंधः जननो जन जन्मादि भीमो भीम पराक्रमः आधार नीलयो दाता पुष्पहासः प्रजागरः उद्गः सतपथाचारः प्राणदः प्रणवः पणः प्रमाणं प्राणनिलयः प्राणभृत प्राणजीवनः तत्त्वं तत्त्वविदेकात्मा जन्म मृत्यु जरातिगः भूर्भवः स्वस्तारः सविता प्रपितामहः यज्ञो यज्ञपतिर्यज्वा यज्ञांगो यज्ञ वाहन यज्ञ भृत यज्ञ कृत यज्ञ यज्ञ भुक् यज्ञ साधन यज्ञांतकृत यज्ञ गुहा मन्न मनाद एवच आत्मयोनि स्वयं जातो व्याख्यानः साम गायन देवकी नंद स्पष्टता सी शीशः पापनाशन शंख भ्रगनंदिकी चक्री शांगधर्नवा गदाधरः रथांग पाणिर क्षोभयः सर्वप्रणनायुधः सर्व प्रहर नायुध ओम नमः इति। यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।